देश में अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। यह जन जन की आवाज है, जन जन का संकल्प है और जन जन का आशीर्वाद भी मिल रहा। देश में मोदी लहर है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन, यह गठबंधन 2017 में भी बना था। तब सपा भी की कुछ हैसियत थी और कांग्रेस की भी हैसियत थी, लेकिन आज ये दोनों पार्टियां, बल्कि मैं कहूं उसमें बसपा भी जोड़ लूं, तीनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं। इनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, कुछ का साथ कुछ का विकास या कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ और तुष्टीकरण करने का काज, कुछ का साथ और परिवार का विकास, इसका युग अब खत्म हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से इस चुनाव को जीत रही है और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल कहते हैं कि इस तरह के बयान मंदिरों पे देने वाले लोग पाखंडी हैं और इनको पंचर जुड़वाने का काम। प्रोफेसर राम गोपाल जी मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं उनकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, लेकिन लोगों से अपील जरूर करूंगा कि उनके गाली का जवाब कमल का फूल खिला करके दे, साइकिल को उड़ा करके सैफई तक भिजवा करके दे और सपा को समाप्तवादी पार्टी बना कर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करके और जिस तरह संविधान में परिवर्तन करना चाहती है, ये अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न संविधान बदलना चाहती है और न लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश की 140 करोड़ जनता की सेवा किया है और सेवा करना चाहती है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, गरीबों को अमीर बनाना चाहती है, नौजवानों को रोजगार देना चाहती है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है। ये चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, जिनको लोकतंत्र या संविधान खतरे में नजर आता है। लोकतंत्र संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। इनके राजनीतिक सूर्य का अस्त होना सुनिश्चित हो गया है। 4 चुनाव हार करके हार का चौका लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहते हैं जब दिया बुझने वाला होता है तो जरा चेदल उसकी लौ छूटती है, तो वह अब सपा समाप्त होने वाली है। इसलिए इस प्रकार की बात। लेकिन वो कह रहे हैं अग्निवीर की तरह से पुलिस की खाकी भी अब 3 साल की करने वाले हैं। वो सत्ता में ना है ना आने वाले हैं। जब सत्ता में है भी नहीं, आने वाले भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे उनको कैसे मालूम है। हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, इसीलिए जनता का समर्थन और आशीर्वाद। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले चुनाव के बाद 150 सीटें भाजपा की आएंगी। सिर्फ राहुल गांधी जी के अगुवाई में आप 2014 से चुनाव इस देश का देख रहे हैं और 2014 हार चुके, 19 हार चुके, 24 हारने जा रहे हैं। और श्री अखिलेश यादव जी 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 का लोकसभा गठबंधन के बाद भी हारे, 2022 का विधानसभा भी हारे, अब उनकी 5वीं हार है। तो मैं कहना नहीं चाहता, मेरे मुंह से वो अच्छा नहीं लगता। ये पप्पू और गप्पू की जोड़ी है जिसका कोई भविष्य नहीं। विपक्ष का मुद्दा ही मुद्दा है। असली मुद्दा तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में, संविधान बदल देगी। आपने कर्नाटक के उस 5 बार के बीजेपी के एमपी का बयान सुना होगा जिसके बाद टिकट कट गया, लेकिन उसके बाद नाथुराम मिर्धा की बेटी कीर्ति मिर्धा जो राजस्थान से बीजेपी के उम्मीदवार है, उसका भी वीडियो देखा होगा कि संविधान बदलने की कह रही। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम है, उनकी जनसभा में बीजेपी की एक महिला नेत्री मधु मिश्रा ये कह रही कि संविधान इसलिए बदलना जरूरी है और बदलेंगे क्योंकि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर बैठने लगे। और कल ही अयोध्या से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि 400 पार की बात इसलिए की जा रही, हम कर रहे हैं ताकि 400 जब जीतेंगे तभी संविधान नया बनाया जाएगा, ये हटाया जाएगा। तो इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता। जब बीजेपी ने जयवीर को उतारा, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं, किस तरह के प्रतिनिधि को देखते हैं आप? कोई नहीं, सबसे कमजोर मंत्री होता है हमेशा उम्मीदवार, ध्यान रखिए। इतिहास इस बात का गवाह है। अभी पिछले चुनाव में, अभी जब डिम्पल लगी थी उपचुनाव, तब भी थे तो मंत्री थे नहीं थे, नहीं थे नहीं मंत्री थे। यहीं से मैनपुरी से एमपी एमएलए और मिनिस्टर थे बाकायदा। और कितने बड़े मार्जिन से हारे ये पता कर लें इलेक्शन कमीशन से।
इस बार उन्होंने नारा दिया, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो कभी नहीं, ये सही है, ही इज राइट, कभी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। कल केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है कि अगर हम इस बार 400 पार आते हैं तो संविधान बदल देंगे। और समाजवादी की साइकिल जो है पंचर कर दिया। ऐसा है, वो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ के। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने जबरदस्त हमला करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। ऐसा है कि केशव प्रसाद, माननीय केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है, खामखा चिल्लाते, वो तो इसलिए चिल्लाते हैं कोई टीवी वाला कह दे, उनको बाबा बैठने नहीं देता है बगल में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी ने कल ये भी कहा था कि अखिलेश जी, कौन मोहन जी? केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा। अच्छा, मगर मोहन जी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मुझे, किन्हें? दोबारा अखिलेश जी को इनने कल कह रहे थे। तो वो बन गए कि नहीं बन गए? ऐसा है, उनकी इन्हीं बातों की वजह से हमने तय कर लिया था इसको चुनाव नहीं जीतने देंगे, चुनाव हरा दिया। 2-3 को मैंने टारगेट किया था कि चुनाव जीतने नहीं देंगे, जो ज्यादा बकवास करते थे उनको जीतने ही नहीं दिया। और जब भी ये चुनाव लड़ेंगे, अभी तो एमएलसी हैं, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देके अपने किसी एमएलए से इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़ें तो हम बता देंगे क्या है समाजवादी पार्टी। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। जिस तरह की बात ये करते हैं, इस तरह की बात तो कोई झाड़ू लगवाने वाला सड़क पर आदमी वो बात नहीं करता। ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन इतने निचले स्तर की, घटिया स्तर की बात आपने कभी किसी विधायक को, किसी एमएलसी को, किसी एमपी को नहीं करके सुना होगा जितनी ये मौर्य करता है।